वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब, जनाब पूनम प्रभाकर साहब, मिनिस्टर वजीर वो इंचार्ज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, मेयर हैदराबाद, डिप्टी मेयर मोहतरमा साहिबा, चीफ सेक्रेटरी मैडम साहिबा, वाइस चांसलर व प्रिंसिपल वुमेंस कॉलेज, तलबा और तालिबात, मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को यौम ख़वातीन वुमेंस डे की मुबारकबाद देता हूँ। और आज के इस यौम ख़वातीन के दिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब ने वुमेंस कॉलेज में एक नई इमारत के लिए संगे बुनियाद डाला है 535 करोड़ का। मैं मुबारकबाद देता हूँ तेलंगाना की आवाम को, और ख़ास तौर से जो आज यहाँ पर एक अजीमुशान बिल्डिंग का संगे बुनियाद डाला गया, और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द ये बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी। और ख़वातीन को ताकतवर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ख़ास तौर से मर्द हजरात की सोच में तब्दीली लेकर आएँ। जो पेट्रियार्कल सोच है उसको ख़त्म करें और हम में एक बर्दाश्त का मादा पैदा हो। हम इज्जत के साथ ख़वातीन की बात को सुने, उनकी राय को इज्जत से सुने, और उसमें सच्चाई है तो उस पर अमल करें। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि एक हमारे चीफ मिनिस्टर थे हमारे मुल्क के, जिन्होंने कहा था कि अगर आपको बेटी पैदा हुई तो आप एक झाड़ को लगाइए, और जब उसकी शादी होगी तो आप उसकी लकड़ी को बेचकर शादी करा दीजिए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो मुख्यमंत्री आज इस देश के वजीर आजम बन चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ कॉलेज है और सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस पर लाख पॉपुलेशन है। तेलंगाना में ग्रॉस एनरोलमेंट खवातीन का हायर एजुकेशन में पूरे इंडिया में 28% है, तो तेलंगाना में 41.6% है। पूरे इंडिया में परसेंटेज ऑफ फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट्स बहुत कम है, मेल भी बहुत कम है, मगर सबसे ज्यादा तेलंगाना में परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट मुस्लिम महिलाओं का और मर्दों का तेलंगाना में है। और 10% जो गर्ल्स सक्सेसफुली हायर एजुकेशन मुकम्मिल किए मुसलमानों में तेलंगाना में है। और साथ ही साथ ये बताना जरूरी समझता हूँ कि तेलंगाना में जो जितने पीजी के कोर्सेस हैं उसमें ज्यादा परसेंटेज करीब 60% के करीब खवातीन का है। मैं इस मौके पर चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में आपने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पोस्ट को आप रेगुलाइज करेंगे। सीएम साहब, ये एक बहुत बड़ा मसला है, आप हमदर्दी से इसको गौर करिए, क्योंकि 20-20 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स इस पर काम कर रहे हैं। अगर आप रेगुलाइज करेंगे तो हिमाचल की सरकार ने किया, पंजाब की सरकार ने किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी के जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर हमदर्दाना गौर करिए। और आखिर में बताना चाहूंगा कि ये वुमेन्स कॉलेज हैदराबाद की तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पहली हमारी जंग आजादी जो सन 57 में हुई थी, यहाँ पर मौलवी अलाउद्दीन मक्का मस्जिद के इमाम थे, आकर अंग्रेजों से यहाँ पर एहतजाज किया। 30 से ज्यादा लोग यहाँ पर शहीद हुए, और हैदराबाद से सबसे पहला शख्स अंडमान निकोबार की जेल में जाने वाले का नाम हैदराबादी मौलाना अलाउद्दीन था। तो मैं आप इन तमाम यंग स्टूडेंट से अपील करूंगा कि आप डिवाइसिवनेस को दूर रखें, हेटरेट को दूर रखें, क्योंकि आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है, आप फ्यूचर है। डिवाइसिवनेस और हेटरेट को दूर रखें। और साथ ही साथ इस बात को हैदराबाद की अवाम भी जानती है कि जब से रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने, हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 2000 की लागत से जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा तक एक मेट्रो की लाइन का इफ्तिताह सीएम ने किया। नागौल से एयरपोर्ट तक जो मेट्रो लाइन डाली जाएगी, उसका एक मेन स्टेशन ओवैसी हॉस्पिटल और चंद्रायण गुट्टे पर होगा। उस्मानिया हॉस्पिटल करीब 1200-1700 करोड़ की लागत से नया बन रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं चीफ मिनिस्टर साहब का कि आपके जेर क़यादत हैदराबाद और हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में
اتنے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ ریونت ریڈی صاحب. ہم آپ کا ویلکم بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی ڈائنامک لیڈرشپ میں تلنگانہ حیدرآباد اور ترقی کرتا رہے. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے نیک مقاصد میں آپ کو کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.